कई बार गरीबी पैसों से नहीं, डर से पैदा होती है, और डर सबसे पहले किसान के खेत में उगता है। सूखे खेत, फटी मिट्टी। एक किसान हरिदास हल पकड़े खड़ा है। हरिदास आह भरते हुए, तीसरा साल न बारिश न फसल, अब तो बीज भी उधार के हैं। पीछे से महाजन दौलतराम घोड़े पर आता है। हरिदास, इस बार भी आधा ही लाया है क्या? हुजूर, बस यही बचा है, अगली फसल में पूरा चुका दूंगा। अगली फसल? तुम्हारी जिंदगी भी गिरवी है, फसल तो दूर की बात है। जब उम्मीद टूटती है तब घर की दीवारें भी भारी लगने लगती है। हरिदास की पत्नी सीता चूल्हे के पास बैठी है। आज भी महाजन आया था ना? हाँ, बोला या जमीन दो या जान। भगवान कोई रास्ता दिखा देंगे। भगवान अमीरों की सुनते हैं, गरीबों की नहीं। कभी कभी किस्मत इंसान बनकर सामने आती है। एक बूढ़ा फकीर आग के पास बैठा है। हर सवाल का जवाब पैसे में नहीं, समझ में होता है। अगर समझ से पेट भरता तो आज उधार न होता। क्या तू अपनी अक्ल पर भरोसा करेगा? अगर उससे आजादी मिले तो हाँ। फकीर ने कोई जादू नहीं दिया, बस एक मौका दिया। ये कोई वस्तु नहीं, ये एक नियम है। जिससे तू उधार लेता है उससे सवाल कर। सवाल? हाँ, लालच को उल्टा मोड़ दे। डर जब सवाल बन जाए तो ताकत बदल जाती है। हरिदास शांत स्वर में। सेठ जी, एक बात पूछूं? अब सवाल भी पूछेगा? पूछो। आप हर साल मुझसे दुगना लेते हैं, अगर फसल न हो तो नुकसान किसका? नुकसान? नहीं, मेरा क्यों होगा? तो फायदा भी सिर्फ आपका क्यों? पहली बार महाजन चुप हुआ। इस बार हम साझेदारी करेंगे। नुकसान आधा आधा, मुनाफा आधा आधा। और अगर मना कर दूं तो पूरा गांव मना कर देगा। पीछे गांव वाले खड़े हो जाते हैं। समय बीतता है। जब डर टूटता है तो खेत भी हरे हो जाते हैं। हरिदास, कर्ज खत्म समझो। कर्ज पैसों का नहीं था सेठ जी, डर का था। जिस दिन किसान ने अक्ल गिरवी रखना बंद किया, उसी दिन महाजन का राज खत्म हो गया। अब डर नहीं लगता। अब सवाल पूछना आता है।